Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now this video is about class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 30 introduction to trigonometry. It's exercise 30.5. अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले जो यहाँ पर एंगल की बात होगी इस एक्सरसाइज में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमारे पे क्वेश्चंस समझना आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये यहाँ पर शो हो रहा है आई और इसके सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि शो करेगी लाइन ऑफ साइट को। सही कि हम नॉर्मल जो हम देखते हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हैं। जब हम नॉर्मल लाइन से मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन। हम सन को देख रहे हैं तो ऊपर देखेंगे, तो जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी बात होगी लुकिंग अप की, ऊपर की तरफ देखने की बात होगी तो उस वक्त बनता है हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर क्या है कि ग्राउंड पर 1000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो अब इसको देखने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखेंगे। जो हमारा लाइन ऑफ साइट होती है उससे हम फिर नीचे की तरफ देखेंगे। तो जब हम नीचे देखेंगे तब क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जब भी बात होगी लुकिंग डाउन की तो उस वक्त कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको और हम अच्छी तरह से किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जो हमारी डेली लाइफ है उससे हम एग्जांपल लें। तो जैसे ये एक मैन है तो वो एरोप्लेन को देख रहा है। एरोप्लेन जब देखा जा रहा है तो ऊपर नजरें कहाँ हैं, ऊपर हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये मैन बुक पढ़ रहा है तो इसकी अब नज़रें जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड हैं, नीचे की तरफ हैं। जब नीचे की तरफ होंगी तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। इसकी जो नज़रों का जो एंगल है वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर बनता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऑब्जर्वर्स एक हाइट पर हो और एक ग्राउंड पर हो, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मैन ग्राउंड पर पैराशूटिस्ट को देख रहा है जो कि हाइट पर है, तो उस सूरत में पैराशूटिस्ट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसका आई लेवल है उससे नीचे की तरफ देख रहा है क्योंकि ये, तो इसलिए इसका बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस मैन क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहा है लिहाजा इसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस केस में जबकि ऑब्जर्वर्स जो हैं एक हाइट और एक ग्राउंड पर हो तो उस सूरत में बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह के केस हमारे क्वेश्चन में आएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ऑल्टरनेट एंगल इस तरह से बन रहे हैं कि ये हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो इनका आई लेवल है दोनों पैरेलल है और फिर इनका जो आई व्यू है सही वो ट्रांसवर्सल है। तो उस सूरत में यहाँ पर बनने वाले एंगल से एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स जो हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में, ऐसे केस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई, एक लाइट हाउस है जिसके हमें हाइट बता दी गई है कि 102 मीटर है और इसके टॉप से बात हो रही है। लिखा जा रहा है यहाँ पर कि फ्रॉम द टॉप, के टॉप से
measure of the angle of depression of a ship is 18 डिग्री 30 मिनट। के टॉप से जो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्योंकि ये हमारा बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड नीचे बन रहा है, लिहाजा ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बता दिया गया है कि 18 डिग्री 30 मिनट का एंगल बन रहा है। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। फिर कह रहे हैं कि बताइए कि लाइट हाउस से शिप कितना दूर है, ये हमें डिस्टेंस बताना है। हमें क्या क्या मालूम है यहाँ पर, हाइट ऑफ टावर मालूम है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम है। अब हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए हम मालूम करेंगे कि शिप और टावर के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू, ये हमारा AC है, लिहाजा हम लिख देंगे इसको AC इज इक्वल टू 102 मीटर्स। और इसके अलावा हमें मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू, दिस इज द थीटा, 18 डिग्री 30 मिनट। अब ये हमको 18 डिग्री 30 मिनट में दिया गया है, लिहाजा इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा हमने एक्सरसाइज में 30.1 में सीखा है कन्वर्ट करना, वही हम अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर कि 18 प्लस 30 मिनट में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फिर हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 31 ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60, यानी 18 प्लस डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 डिग्री, डिग्री में आएगा, यानी कि ये हो गया 18.5 डिग्री। अच्छा, अब हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस करा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे केस में जबकि ऑब्जर्वर्स जो हैं वो क्या हो, ऑब्जर्वर्स जो हैं वो एक हाइट पर हो और एक ग्राउंड पर हो, मतलब कि नीचे हो, तो उस सूरत में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि ये भी हमारा एंगल उतने का ही है जितना कि ये है, यानी ये भी हमारा है 18 डिग्री 30 मिनट, जो कि हमारा कन्वर्ट होकर आया 18.5 डिग्री। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें AC मालूम है और डिस्टेंस ऑफ शेप फ्रॉम लाइट हाउस, जो कि हमसे असल में पूछा गया है। सही, ये हमने बताना है। सो हम कहते हैं दिस इज x, ये हमारा BC है, पहले हम इसको लिख देंगे BC, ये क्या है, x है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी ये जो फिगर बन रही है एक्चुअली ये पूरी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसके अंदर हमको ये मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है 102 मीटर, और ये हमको बेस मालूम करना है, एंगल बता दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो एक्चुअली होता है tan का, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन BC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। अब वैल्यूज रख देंगे हम, एंगल हमें मालूम हो गया है कि ये है 18.5 डिग्री का, AC 102 टावर की हाइट है, BC ये हमने फाइंड करना है। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, लिखेंगे अब हम 18.5 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है, हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, ये 0.334 इज इक्वल टू 102 अपॉन x, और फिर ये हो जाएगा कि x को हम इधर लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड पर, x इज इक्वल टू 102 अपॉन
0.334। डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर 305.389 ये हमें मिलता है। यानी कि लिखेंगे फिर हम देयरफॉर डिस्टेंस, जो हमसे बात पूछी गई है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज इक्वल टू 305.38 मीटर्स। तो इस तरह से हमने आंसर फाइंड कर लिया। ये बात याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हमेशा वर्डिंग में देना है, तो ये लाइन जरूर आंसर में लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में कहा जा रहा है कि अ लैडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये वॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड, और इस पर हमने लैडर जो है वो लगाई है। लैडर में जानते हैं हमेशा वॉल पर इंक्लाइंड ही लगती है, और वॉल और ग्राउंड के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बात हमें मालूम है। और क्वेश्चन मजीद क्या कह रहा है कि लैडर और ग्राउंड इनके दरमियान जितना एंगल बन रहा है वो कितने का है, 60 डिग्री का। तो लैडर जो लगाई गई है वो वॉल पर ग्राउंड से 60 का एंगल बनाते हुए लगाई गई है। फिर कह रहे हैं कि एंड रीच अ हाइट ऑफ 60 मीटर, और ये वॉल पर लैडर कहाँ तक पहुँच रही है, 6 मीटर तक पहुँच रही है। यानी जो उसका अपर एंड है लैडर का वो वॉल पर कहाँ तक जा रहा है, 6 मीटर की हाइट तक जा रहा है। ऑन द वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। कह रहे हैं कि बताएं कि लैडर की लेंथ क्या होगी। लैडर की हमें लेंथ बतानी है, तो अब इसकी लेंथ बताने के लिए पहले हम यहाँ पर बता देंगे कि हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल ये कितना है, ये है AC। लिख देते हैं हम इसको पहले यहाँ पर। AC कितना दी गई है हमें, 6 मीटर दी गई है कि 6 मीटर की हाइट तक के लैडर वॉल पर पहुँच रही है। फिर हमें यहाँ पर दे दिया गया है एंगल। लिख देंगे अब हम कि एंगल ऑफ लैडर विद द ग्राउंड, ये कितने का एंगल है, थीटा से हम शो करेंगे इसको, और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है यहाँ पर अब लेंथ ऑफ लैडर। ये हमसे पूछा गया है कि बताएं लैडर की क्या लेंथ है। कहेंगे दिस इज x, इसको हमने कहा है AB, लिहाजा पहले हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज AB, और ये कितनी है, x है। अच्छा, हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिगर की तरफ देखते हैं दोबारा से। अब फिगर में हमारी ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें क्या मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, ठीक है, एंगल मालूम है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। यानी हमें ऐसा रेशियो लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, वो होता है साइन थीटा। यहाँ से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर AC है, तो लिखेंगे AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB है अपॉन AB। तो ये हो जाएगा, अब हम साइन थीटा हमें पता है 60 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में, तो लिख देंगे हम साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AC 6 मीटर, तो लेंगे 6, AB हमें फाइंड करना है, AB को हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब साइन 60 कितनी डिग्री का होता है, हम यहाँ लिख देंगे इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री की स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन AB। AB हमने इधर फाइंड करना है। अच्छा, अब
क्या होगा कि हम ए बी को लेकर आ जाएंगे राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर ले आएंगे और स्क्वायर रूट 3/2 को हम दूसरी तरफ यानी लेफ्ट हैंड पर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 12/√3। 12/√3 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। जब 12 को डिवाइड किया जाएगा स्क्वायर रूट 3 से तो ये इक्वल आता है 6.92। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू 6.92। ओके, वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर जो हमें वर्डिंग में देना है। एज एन लास्ट वी विल राइट हियर देयरफॉर लेंथ ऑफ ladder is equal to 6.92 meters. So this is the answer. Question number 3. Find the angle of elevation when a 6 meter high bamboo makes a shadow of length 2√3 meter. अब यहाँ पर बात हो रही है बैम्बू ट्री की। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट और ऊंचा ट्री होता है। बता दिया गया है कि उसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है और इसका जो शेडो बन रहा है, शेडो में पता है ग्राउंड पर ही बनता है, तो शेडो की जो लेंथ 2√3 मीटर है। फिर कह रहे हैं कि बताएं कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, यानी जो इसका शेडो बन रहा है ज़मीन पर, ग्राउंड पर, तो वो कितना एंगल बना रहा है। तो अब इसके लिए हम पहले यहाँ पर लिख देंगे कि हाइट ऑफ बैम्बू ट्री जो कि हमें दे दी गई है 6 मीटर, इसको हम बता देंगे कि ये है AC इज इक्वल टू 6 मीटर्स। और लेंथ ऑफ शेडो, ये हमें दूसरी चीज़ बता दी गई है, लेंथ ऑफ शेडो सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू BC 2√3 मीटर्स। ये दो बातें हमें मालूम हैं। और फिर हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बताएं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना होगा, ये हमें बताना है, दिस इज थीटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेडो और ट्री के दरमियान जो बनता है एंगल वो 90 का एंगल बनता है। तो इस तरह से हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। और अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमको क्वांटिटीज कौन सी मालूम है, हमें एक साइड मालूम है इसकी परपेंडिकुलर और दूसरी मालूम है बेस। एंगल हमें फाइंड करना है, यानी हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता हो, और वो होता है tan थीटा। लिहाजा हम यूज़ करेंगे tan थीटा को, कि इज इक्वल टू AC अपॉन बेस BC इज इक्वल टू, अब ये tan थीटा हमने फाइंड करना है, इसमें थीटा तो AC है 6 और BC दिया गया है 2√3। कैंसलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 का मतलब क्या है कि √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, इसका मतलब तो यही है। यहाँ लिखा हुआ है √3, अब यहाँ √3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यानी क्या आ रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3। और tan थीटा की वैल्यू √3 ये होती है 60 डिग्री पर, यानी कि एंगल कितना बना 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to 60 degree. So this is the answer.
नाउ इस क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ, क्लिफ कहते हैं चट्टान को, इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्लिफ है, ठीक, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सही, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बन रहा है एंगल कितने का, 30 डिग्री का बन रहा है। वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ। अब क्या हुआ कि फिर जो भी यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो 210 मीटर क्लिफ की तरफ गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर जब 210 मीटर क्लिफ की तरफ गया, चट्टान की तरफ गया है, तो अब उसका एंगल जो बन गया है कितने का बन गया, 45 डिग्री का। जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम क्लिफ से करीब होते जाएंगे तो एंगल जो है वो क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ, बताएं कि क्लिफ की हाइट कितनी होगी। तो अब इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ बता देंगे कि जो बात हमें मालूम है, हमें यहाँ पर क्या मालूम है, यहाँ बता दिया गया है डिस्टेंस ऑफ BD, ये हमको मालूम है यहाँ पर, जो कि कितना है 210 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू 210 मीटर्स। ये बात हमें मालूम है कि क्लिफ और ग्राउंड के दरमियान जो बनेगा एंगल वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए ये हमारी बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल ADC ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे ट्राइंगल। हम यहाँ पर ले लेंगे पहले तो ट्राइंगल ABC, ठीक, लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC हम जो ले रहे हैं तो इसके अंदर ये तो AC, ये तो क्लिफ हो गया, जिसको हमने फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू, ये x है, मैंने इसका दिया ये x है, ठीक, और ये डिस्टेंस CD ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि पूरा जो है ये हम जब ट्रायंगल ABC लेंगे तो इसके अंदर BC जो है, BC एक्चुअली क्या है, BC BD प्लस CD ये है, इसको हम DC लिख देते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड इजीली कर सकें। ये है BC जो पूरी लाइन है एक तरह से, ये पूरा यहाँ ये और ये इन दोनों पार्ट्स का सम है। ये तो हमें मालूम है, BD तो 210 है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज करते हैं हमारा क्या है y, तो हम इस बात को लिख देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ DC ये कितना है, ये है y, इसको कहते हैं हमारा y है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हमने कह दिया, हमने सपोज कर लिया कि दिस इज y। अब क्लिफ क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, और BC क्या बन रहा है, बेस। तो हमें ऐसा रेशो लेना है जो कि परपेंडिकुलर और बेस का हो, जो कि होता है tan थीटा, और यहाँ पर हम एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पर जो लगाएंगे रेशो tan थीटा का लगाएंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, लिहाजा हम लिख देंगे एंगल की जगह पर 30 डिग्री, और AC ये हमने यह हाइट ऑफ क्लिफ है जिसको हमने क्या कहा है, दिस इज द x, सही है, ये है x। BC हमने अभी यहाँ पर बताया, ये कितना बन रहा है, 210 प्लस y, लिख देंगे हम इसकी जगह पर 210 प्लस y, ये बता देंगे। और tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3, इसकी वैल्यू रख देंगे हम
1/√3 इज इक्वल टू x/210 प्लस y। अब यहाँ से इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा कि ये √3 वहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो 210 प्लस y इज इक्वल टू x√3। ओके, इस तरह से आ जाएगा ये हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने ट्राइंगल को हमने कौन सी ली है, ये हमने ट्राइंगल ABC, इससे हमने ये फाइंड करा है। हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACD, हम ACD ले लेते हैं ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हमारा क्लिफ है, जो कि क्या है, ये हमने सपोज किया है ये x है और ये हमारा y है। वही हम परपेंडिकुलर बेस का रेशो tan थीटा इज इक्वल टू AC/CD। अब ये लेंगे AC/CD। अब एंगल इधर 45 डिग्री का है, जल्दी हमने यहाँ पर जगह पर 45 डिग्री, AC x है और CD जो है वो कितना है, y। अब tan 45 डिग्री ये हम फाइंड करेंगे, जो कि कितना होता है, 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा लिखेंगे हम इज इक्वल टू x/y। तो ये क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू x। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू x। अब इस y इज इक्वल टू x को ये हम रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हम बताएंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 1 में रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 210 प्लस x। y की जगह पर हमने क्या रख दिया, y की जगह पर x रख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू x√3। अब ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू √3x, x वहाँ पर जाएगा, माइनस x हो जाएगा। 210 इज इक्वल टू x हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा √3 माइनस 1। मल्टीप्लाई हो रहा है ये x से, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 210 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 1 को, तो आता है 0.732। अब 0.732 को हम 210 से डिवाइड कर देंगे, 0.732, तो ये हो गया 286, 286.8, 286.88 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आई है 286.88। तो इस तरह से हमने ये हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड कर लिया। तो लिख देंगे हम लास्ट में, वर्डिंग में आंसर देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू 286.88 meters. So this is the answer. Question number 5. An observation balloon is 4,280 meters above the ground. अब यहाँ पर ये बनाया गया, एक तरह से ऑब्जर्वेशन बलून बनाया गया, दिखाया गया है। तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर है यहाँ बता दिया गया है, ये 4,280 मीटर्स अबव है, इतने ऊपर है, इतनी हाइट पर है, एंड 9,613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस, और बताया जा रहा है कि उससे कितना दूर है यहाँ पर। तो अब ये बताया जा रहा है हमें कि डिस्टेंस जो है वो जो अबव, जितना जिस पॉइंट से अबव यहाँ पर दिया गया है, उस पॉइंट से फार्म हाउस का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 9,613 मीटर, तो इतना दूर है। ओके, अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून।
अब बलून से हाइट पर है, ऊपर से देख रहा है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड नीचे बन रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ये बन रहा है। और हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने इसे सॉल्व करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर बता देंगे कि हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये है AC इज इक्वल टू 4280 मीटर्स। और दूसरा में दिया गया है डिस्टेंस फ्रॉम, ये दिया गया है फ्रॉम फार्म हाउस। तो फार्म हाउस ये डिस्टेंस है BC विच इज इक्वल टू 9613 मीटर्स। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बताएं। सही है कि यहाँ पर क्या एंगल बनेगा बलून से, क्योंकि बलून हाइट पर है, बलून में जो ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ देख रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये बात हम अच्छी तरह सब जानते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें मालूम है परपेंडिकुलर और मालूम है बेस। तो हमें वो रेशो लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात की गई हो। यानी हम यहाँ पर tan थीटा लेंगे इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो वैल्यूज रख देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू AC दिया गया है 4280 अपॉन 9613। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर आता है 0.445। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, लिहाजा ये हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.445। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारा इक्वल आता है 24 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से इजीली tan इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। लिखेंगे अब हम लास्ट में, देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, स्टूडेंट्स हम वर्ड प्रॉब्लम का आंसर ज़रूर वर्डिंग में दीजिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 24 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।